हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके मैसेजेस आप इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से सुनना चाहते हैं। उनको याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें आपके पर्सन की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं आपसे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एक्सपेक्ट मिरेकल। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ मिरेकल फ्रॉम हिज और हर साइड। तो गाइज सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है कि अगर पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में रहा करते थे या रहा करती थी, मतलब वो चाहते थे उन्हीं की चले, आप उन्हीं की सुने, उन्हीं की माने, आपके जो पार्टनर हैं वो डोमिनेट करते थे इस रिलेशन पे, तो अभी इस वक्त जो एनर्जी है वो ऐसी है कि पोलैरिटी स्विच हुई है। ठीक है, पोलैरिटी स्विच हुई है इन द सेंस कि इस टाइम पे अगर पहले वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थे तो इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में होंगे, आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे। आपका मन करेगा कि मेरी अब आदत हो गई है, वो ना ही आए तो बेटर है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। अगर उन्हें आना है तो विद कमिटमेंट आए, वरना ना आए। मुझे आके फिर से पुराने ज़ख्म कुरेद कर फिर से सब कुछ ताज़ा करके फिर ना चले जाएं। तो आपके अंदर ये डर आ गया है कि नहीं, वो वापस ना ही आए तो बेटर है, अगर आना है तो विद कमिटमेंट आए। आप रह लोगे, आपने अपने आप को मजबूत कर लिया है, आपने अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया है। इसी तरह उनके मन में इसके ऑपोजिट ख्याल होगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करना, बहुत ज़्यादा उनके मन में ये भावना होना कि यार मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे तो उसको एक्सप्रेस करना चाहिए कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, मैंने तो उसको कभी जताया ही नहीं। तो ये इस टाइम पीरियड में पोलैरिटी स्विच करेंगे। और दूसरी बात की एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये जैसे मौके ढूंढना, हर तरीके से अपनी गलती को रियलाइज़ करना कि नहीं मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ये चीज़ें नहीं होंगी, एक चांस तो मिलना चाहिए, इस तरह की बातें हो सकती हैं। ये अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे ताकि इस रिलेशनशिप को पहले की तरह किया जा सके, पहले की तरह सारी सिचुएशंस को ठीक किया जा सके। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे तो कहीं ना कहीं ये आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लेट गो कर दो, जो भी चीज़ें मैंने कहीं गुस्से में कहीं, लेट गो कर दो और रिलैक्स रहो। जो भी पुरानी बातें हैं मुझे माफ़ करना हो करो और मत करना हो मत करो, बट तुम एटलीस्ट पुरानी बातों को भूल जाओ। सिचुएशन अब बैलेंस्ड है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, नेगेटिव कुछ नहीं है। तो इस तरह की बातें आपकी तरफ हो सकती हैं। इसके अलावा टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी है, तो आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड आपको नज़र आएंगे। मैसेजेस, कॉल्स, आपसे मुलाकात करने की एनर्जी, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके प्रति वो क्या एक्शन लेने वाले हैं या इन्होंने क्या प्रिपेयर किया है अपने लाइफ में, क्या डिसीजंस लिए हैं फ्यूचर को लेकर, ये चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के पार्टनर कुछ ऐसी बातें भी शेयर करेंगे जैसे कि इनकी नौकरी लग गई है या इन्होंने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, कोई कंपटीशन क्रैक किया है, कहीं ना कहीं जैसे अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार इनके लिए खुले हैं। ये आपसे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं शेयर कर पाए थे, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी गुड न्यूज़ या हो सकता है कुछ बैड न्यूज़, तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं।
इसके अलावा आपके पर्सन से अगर आप बहुत प्रेम करते हैं और आप किसी चमत्कार का वेट कर रहे थे कि प्रभु कुछ चमत्कार कर दो, कुछ मिरेकल कर दो, चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, तो आप उस मिरेकल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जो भी टाइम मैं यहाँ बताऊँगी उस टाइम के अंदर कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के साथ कोई ना कोई मिरेकल हो सकता है। लेट्स चेक सम कार्ड्स फ्रॉम ओरेकल डेक। देखते हैं ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पर्सन अभी इस वक्त किस एनर्जी में हैं, क्या बोलना चाह रही हैं या बोलना चाह रहे हैं आपसे। ओके, पहला मैसेज है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को किसी ने मैनिपुलेट किया था पास्ट में कि तुम एक गलत व्यक्ति के साथ हो, तुम गलत रास्ते पर हो, आगे चल के तुमको पछताना पड़ सकता है। तो इन्होंने उनकी बात में आकर कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस बना लिया, कहीं ना कहीं आपको छोड़ दिया। इनको ये रियलाइज़ हुआ कि आप राइट पर्सन नहीं हो इनके लिए, तो इन्होंने आपसे अचानक से, मतलब आपको रीज़न भी नहीं दिया, एक्सक्यूज़ेस भी नहीं दिया, आपसे सीधा सीधा मतलब दूरियां बनाना शुरू कर दिए, ब्लॉक कर दिया, या आपको कोई क्लोजर नहीं मिला। आपको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, कल तक तो ठीक था सब कुछ, परसों तक तो ठीक था सब कुछ, सडनली मैंने ऐसा क्या कर दिया। सो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने किसी की बहकावे में आकर गलतियां की हैं। तो अब ये सबसे पहले तो आप पर शक करना बंद करेंगे, और अगर आप इन पर बहुत ज़्यादा शक करते थे तो ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मुझ पर गलत ब्लेम मत किया करो, विदाउट एनी प्रूफ मत बोला करो, मुझे बुरा लगता है। इसके अलावा आपके साथ ही रहेंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भी आपके पर्सन आपको बोलना चाहती हैं या बोलना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और लेट्स मेक लव टुगेदर। तो यहाँ पे रोमांटिक एनर्जी भी है। मे बी ये आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कहीं डेट पे चलते हैं, कहीं टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं साथ में बैठकर बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं। तो ये इस तरह की बातचीत आपके साथ हो सकती है। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स ओरेकल डेक से ही, और क्या एनर्जीज़ हैं। बहुत हर्ट होता है इन्हें जब आप तकलीफ़ में होते हो या आपसे दूरी बनती है, तो ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं या हो जाती हैं, बट अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहीं ना कहीं ये अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा लोनली फीलिंग होती है इन्हें भी, जैसे आपको होती है, और ये आपको जाने नहीं देना चाहते। ये इनका मैसेज है आपके लिए, आई कांट लेट गो ऑफ यू। ये न खुद जा सकते हैं आपसे दूर, आपको लेट गो नहीं कर सकते, और न ये खुद आपसे दूर जाना चाहते हैं। कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनसे इतना प्यार करते क्यों हो। कहीं ना कहीं इनको शक हो जाता है कि मतलब ऐसा क्या है मुझ में कि मुझसे कोई व्यक्ति इतना प्यार करता है या करती है, और ये अपने आपके इसी प्यार के कारण अपने एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करने की एनर्जी में हैं, और ये अपने लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। जैसे कि ये सबसे पहले तो आपके साथ सच्चे होना चाहते हैं, ये कभी आपसे झूठ ना बोलें, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए ये आपसे झूठ ना बोलें, ना इनको बोलना पड़े, मतलब ये प्रॉमिसेस ये आपको दे सकते हैं। और आपके लिए ये डिफरेंट पर्सन बनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, इस तरह की एनर्जी है। मतलब कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, या आपके लिए इस रिश्ते में अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, आपको खोने नहीं देना चाहते, फिज़िकली इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। डाउट्स बंद कर दो, ये भी इनकी रिक्वेस्ट है। आपके साथ ये सच्चे रहेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। कभी आप इनको कुछ ब्लेम कर देते हो तो इनको तकलीफ़ होती है, तो ये बहुत अकेला फ़ील करते हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते, और न ये चाहते हैं कि आप इनको अपने आप से दूर करो, और ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन के दिखाएंगे। इस तरह के प्रॉमिसेस आपको आने वाले समय में आपके पर्सन की तरफ से मिल सकते हैं। सो देखते हैं ये जो कुछ भी एनर्जीज़ यहाँ से निकल कर आई हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे ऐसे डेक्स लिए हैं जिसमें कोई भी नंबर्स मौजूद नहीं है। सो लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज़ हैं, कितने टाइम पीरियड के अंदर ये मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं आपके पर्सन से। ओके, तो यहाँ से 6 नंबर है। सो मोस्ट प्रॉब्ली जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो उसके बाद 6 आवर्स, 15 आवर्स, 24 आवर्स,
या मैक्सिमम 60 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं गाइस, जब भी आपके सामने आएंगी उसके बाद जो टाइम लिमिट मैं बताऊंगी उसके अंदर की एनर्जीज़ ये होंगी। सो मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।